अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम्मे वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जहां नए शहर के बालाई हिस्सों में मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी, वहीं खदीम शहर इस चीज़ से महरूम रह जाएगा। खदीम शहर के इलाके की ज़ुबान हाली और मेट्रो ट्रेन की अदम तनसीब पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। इस मौके पर उस्मान हाजरी भी मौजूद थे। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए 7H की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में कल से मेट्रो ट्रेन दौड़ लगाने वाली है, जिसकी तैयारियां हुकूमत ने मुकम्मल करते हुए मोदी जी को इसके इफ्तिताह के लिए मदऊ किया है। लेकिन नए शहर में जब ये ट्रेन चलेगी तो इसकी आवाज़ खदीम शहर के अफराद के कानों तक ज़रूर आएगी, क्योंकि बरसों से यहाँ की अवाम तरक्की के ख्वाब आँखों में सजाए जीते आ रहे हैं, लेकिन उनकी आहों और मुश्किलात को सुनने वाला कोई नहीं है। लोग चाहते हैं कि यहाँ भी मेट्रो ट्रेन का आगाज़ किया जाए, लेकिन लगता है ऐसा हो पाना मुश्किल है। हुकूमत इस जानिब तवज्जो देने के बजाय नए शहर की तरक्की पर अपनी निगाह मरकूज़ किए हुए है। लेकिन अवाम का मानना है कि अगर मेट्रो ट्रेन खदीम शहर में नहीं लाई गई, फिर इसका वजूद ही बेकार माना जाएगा। इसी एक ख्याल को लेकर कांग्रेस पार्टी के अलावा दीगर तंजीमों ने आज खदीम शहर में ज़बरदस्त एहतजाजी रैली मुनक्कद की और हुकूमत से मुतालिबा किया कि यहाँ मेट्रो ट्रेन को लाया जाए, ताकि खदीम शहर के चेहरे पर मली गई तारीकी और गुर्बत की लकीर को मिटाया जा सके। मेट्रो ट्रेन की मुखालिफत करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेट्रो ट्रेन की मुखालिफत करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओल्ड सिटी के तरक्की के दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओल्ड सिटी के मीर सादिक मीर जाफर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओल्ड सिटी। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि कांग्रेस पार्टी कायद मोहम्मद गौस ने 7H TV से बात करते हुए कहा है कि खदीम शहर में जब तक मेट्रो लाइन की तनसीब का फ़ैसला नहीं किया जाता, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। ट्रेन जो फेज़ 2 में आने का था जी, उसको कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपने आप को डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, उनकी केसीआर साहब LNT जो है सेकंड फेज़ फेज़ 2 के अंदर 5.5 किलोमीटर की जो मेट्रो ओल्ड सिटी को आने की थी, उससे महरूम कराया गया है। उसका अलाइनमेंट चेंज हो गया है। हमारी ये डिमांड है। हमारी डिमांड क्या थी? आज पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे जी, इसलिए कि दो बड़े फंक्शंस हैं जी, मेट्रो ट्रेन की इब्तिदा का और बहुत सारे VIPs आ रहे हैं जी। शहर का माहौल नहीं ख़राब करना है बोल के 28 तक हमारा 28 के लिए PM और CM दोनों भी उनके पार्टी के भी लोग हैं और है ना BJP पार्टी से भी है। एक मैसेज देना चाह रहे पीसफुल्ली। अगर 28 तारीख के दिन ऐलान नहीं करेंगे, हर गली गली के ऊपर मेट्रो का एहतजाज लेके रहेंगे, लड़के लेंगे, जान दे के लेंगे। जो चीज़ मंग रही है मेट्रो आने के लिए शहर के डेवलपमेंट, वो दे के मेट्रो लेंगे और 28 तक नहीं देंगे। 28 को ऐलान नहीं करेंगे। पुराने शहर के अंदर मेट्रो जब तक आएगी, ये जॉइंट जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जो आज जॉइंट एक्शन कमेटी मेट्रो जो बनी है, हर गली के साथ हर गली, हर चौराहे, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हर बल्दिया कॉन्स्टिट्यूंसी, डिवीजन कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। गवर्नमेंट को लाना होगा। टूरिज़्म यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम यहाँ पर है, हर वो चीज़ की प्रॉब्लम यहाँ पर है। हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, हमारे बच्चे तालीमी याफ्ता तालीम के मामले में बहुत पीछे हैं और उसको लाना चाहिए। ये डेवलपमेंट का काम किसी की दादागिरी से, किसी से अगर नहीं लाने की कोशिश करेगी, असेंबली और पार्लियामेंट में दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को, चाहे वो TRS सुन दीजिए, चाहे और भी कोई रन दीजिए, उनको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम जो है चंद लोग मिलके चले थे, आज कारवान जो है लोग बढ़ता जा रहा है।
ये सुन ले 28 तक अगर केसीआर साहब ऐलान नहीं करे कि फेज़ 2 में ओल्ड सिटी में नहीं लाने का या कोई लाने या नहीं लाने का, इसके 28 के बाद बताएंगे। हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी जो बनी है और हमारे सही से आपके भाई साहब का नाम क्या है? राशिद शरीफ साहब के ऑफिस पे उनके ज़ेरे निगरानी के अंदर बनी है। इंशाअल्लाह इसको अगर हमारी पार्टियां कांग्रेस पार्टी, टीआरएस, बीजेपी अगर मुखालिफ करती है इसका, अगर कोई भी, तो हम पार्टी छोड़ देंगे। अभी आपकी पार्टी में कितने कौन सी पार्टी से है आपके साथ में? सीपीएम है, सीपीआई है, बीजेपी है, टीडीपी है, टीआरएस है, कांग्रेस है, वेलफेयर पार्टीज है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना आसान है, लेडीज़ की बहुत सारी महिला की औरतें हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, सारे ड्रीम्स के, टीडीपी के होने दीजिए, बीजेपी के होने दीजिए, कांग्रेस के होने दीजिए, इन सब जने हमारे साथ है। खाली हम ये इसलिए कि शहर की फ़िज़ा ख़राब नहीं करना चाहिए, एक मैसेज ख़राब नहीं जाना चाहिए बोल के हम ये पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं। आज हमको अरेस्ट करे हैं, हम जेल को जाने से डरेंगे नहीं, अपनी जान देने से डरेंगे नहीं, हम अपनी पार्टी को छोड़ना पड़ेगा इशू के अंदर तो छोड़ देंगे, हमारे मेट्रो ट्रेन ला के देंगे। उस्मान बिन अल हाजरी ने इस एहतजाज में शिरकत करते हुए कहा है कि ख़दीम शहर की ज़ुबान हाली को दूर करना वक्त का अहम तगाज़ा है और यहाँ की अवाम मेट्रो ट्रेन के बगैर तरक्की का सोच भी नहीं सकती। अगर हुकूमत की जानिब से ख़दीम शहर के साथ सौतेला सलूक किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ख़दीम शहर के अवाम बरसों से तरक्की के लिए मुल्कों घूम कर रोज़गार तलाश करने में लगे हैं और उनके हिस्से में सिवाय महरूमियों के कुछ नहीं आया। अब जबकि हुकूमत मेट्रो रेल का आगाज़ कर रही है तो उसे चाहिए कि वो ख़दीम शहर में भी इसकी तनसीब को यकीनी बनाए, वरना एहतजाज ही अब यहाँ की अवाम का नसीब बन जाएगा। पुराने शहर की तरक्की के बग़ैर मेट्रो ट्रेन का इनाग्रेशन कल पीएम साहब करने जा रहे हैं, जो कि पुराने शहर से सरासर नाइंसाफ़ी है। स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर मजलिस की मुखालिफत की वजह से आज पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन को नज़रअंदाज किया गया। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द मेट्रो का यहाँ पर ट्रेन का प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और इसका मकसद ये है कि पुराने शहर में जो बेरोज़गारी है, पुराने शहर में जो जराइम पेशा नौजवान बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिल सकता है, जराइम का ख़ात्मा हो सकता है। एजुकेशन को और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ से हाईटेक सिटी को 15 से 20 मिनट में चले जा सकते हैं। आज रोड से ज़रिए से अगर जा रहे हैं हम तो 2 घंटे हमारे को वहाँ तक जाने के लिए हो रहा है और ये मेट्रो का इतने सस्ते किराए है जिसकी वजह से लोगों को आसानी से नक़्लो हरकत करने में आसानी हो सकती है। हम तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो जैक बना है मेट्रो ट्रेन जॉइंट एक्शन कमेटी, हम इसकी तरफ से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द मेट्रो का यहाँ से आगाज़ किया जाए और ये एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक कि पुराने शहर में मेट्रो का आगाज़ न किया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।